मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम लोग ने भाषा उदय का फर्स्ट चैप्टर सुप्रभात इसे पूरा रीड करके आप लोगों ने बताया था और मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया था। और साथ ही साथ हमने इसका बैक एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास क और ख और ग को कंप्लीट किया था। अब आता है घ। घ क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो मैंने आपको इसको कॉपी में एक्सप्लेन करके बताया है। फर्स्ट में पूछ रहा है कि निशा का गमन कैसे हो रहा है, निशा कैसे जा रही, मतलब रात कैसे ख़त्म हो रही है। तो इसका आंसर है सूर्य की पहली किरण के आने से धीरे धीरे आकाश में चंद्रमा लुप्त होते जा रही है, इस प्रकार निशा का गमन हो रहा है। सेकेंड है आंखें खोलकर सोने का क्या अर्थ है। आंखें खोलकर सोने का अर्थ है आलस्य से भरा होना। हम लोग को सवेरे उठने का मन नहीं करता ना, उसी को बताया गया। पक्षियों का कलरव कहाँ से हो रहा है, पक्षियाँ कहाँ से आवाज़ कर रही है। पक्षियों का कलरव पेड़ों की शाखाओं पर हो रहा है। प्रभात होने पर क्या क्या होता है। प्रभात होने पर सूर्य के उगने से अंधेरा समाप्त होकर उजाले का आगमन होता है। फूलों तथा कलियों पर ओस की बूंदें दिखाई पड़ती है। पेड़ों पर पक्षियाँ चहचहाने लगती है। सूर्य की चमक बढ़ती है और वातावरण सुगंधित हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही साथ आपको इसे याद करना है। अब आता है आपका सेकेंड, क्या है? ये है व्याकरण पोर्शन, मतलब भाषा विचार। भाषा विचार का क क्या है? विशेषण और विशेष्य। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड समझाऊंगी। आपके व्याकरण में ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट के रूप में है, एक चैप्टर के रूप में। मैं आपको उस समय और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विशेषण क्या है हम जानते हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ये है टमाटर। आपको पता चल गया ये टमाटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं, ये क्या है? ये है, क्या है ये? फर्स्ट है टमाटर है, ठीक है। अगर हम इसकी विशेषता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये टमाटर क्या है इसकी विशेषता? ये लाल कलर का है, ये फर्स्ट विशेषता होगी। सेकंड क्या होगी इसकी? ये गोल है, तो हम इसको लिख देते हैं। फर्स्ट क्या है? ये लाल है और सेकंड क्या है? ये गोल है, ठीक है। और उसी टाइप से सेकंड आता है, ये क्या है आपका? बॉटल। ये क्या है? बॉटल है। ये बॉटल है ना, हम उसको पहले लिख देते हैं। ये क्या है? बोतल, ठीक है। अब देखते हैं ये बोतल कौन से कलर का है। ये बोतल गुलाबी कलर का है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? गुलाबी, ठीक है। और इसकी एक विशेषता क्या होगी? ये लंबा है ना। अब देखो ये क्या है? ये लंबा है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई कि ये लंबा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें विशेषण क्या है। देखिए, अगर किसी एक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बता रहा है ना, तो उसे विशेषण कहते हैं। और जो उसकी विशेषता को बताता है ना, उसे विशेष कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्या है? जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये पर्टिकुलर बता रही है, ये बॉटल है, ये क्या है? विशेषण है। ये क्या बता रहा है? ये टमाटर है, तो ये क्या है? ये भी विशेषण है। लेकिन ये बता रहा है कि ये लाल है और ये गोल है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और ये गुलाबी कलर का है और ये लंबा है बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अब विशेष्य की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्दों को विशेषता, जिस शब्द की, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा विशेषण और विशेष्य। मैं आपको जब व्याकरण का पोर्शन आएगा तब आपको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं जो मैंने आपको कॉपी में एक्सप्लेन करके बताया। फर्स्ट क्या है? अलसाय। तो इसका आपको दिया है, जो आपका बुक का जो कविता है ना उसी से रिलेटेड दे दो। अलसाय का क्या है? सपने, पहली किरण, मुक्त आभा, सुगंधित पवन, प्रथम आचमन, नए दिन। ये किस पे डिपेंड है? ये विशेषण और विशेष्य पे डिपेंड है। अब आपका सेकंड पोर्शन आता है, क्या आता है? पढ़े, समझे और लिखे। ये क्या है?
ये आपका प्रत्यय है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? कुछ शब्द खंड ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय का भी आपको व्याकरण में डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ। जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बूढ़ा प्लस पा क्या हो गया? बुढ़ापा। अब इसके हम बैक एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, ख पढ़े समझे और लिखे। आपके बुक में दिया है सुगंध प्लस इत, तो क्या होगा? सुगंधित। जब भी इत रहेगा ना, ये जो ध है इसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी। वैसी पुष्प प्लस इत तो क्या हो जाएगा? पुष्पित। प्रभाव प्लस इत प्रभावित। प्रकाश प्लस इत प्रकाशित। क्रोध प्लस इत क्रोधित। संबंध प्लस इत संबंधित। ओके, अब आता है इसका आपका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन क्या है? ग नए शब्द बनाइए। देखिए आपके बुक में कैसा दिया है, आपको यहाँ पे अ ने बाहर प्रत्यय प्लस गमन करके लिख दिया है। तो अब इसको जैसे अ प्लस ग मन को जोड़ के क्या बना? आगमन। वैसे इसको जोड़कर क्या बनेगा? मैं आपको इसको कॉपी में बता रही हूँ। देखो, निर प्लस गमन जोड़ के निर्गमन बनेगा। कभी भी अगर र में रेफ लगा है तो वो र को हटा के ग के ऊपर मात्रा लग जाएगी, तब ये क्या बन जाएगा? निर्गमन। थर्ड में अब देखो बाहिर गमन लिखा, तो र को हटा देंगे, इस पे र रेफ लगा देंगे तो क्या बनेगा? बाहिर गमन। प्रत्यय गमन, तो ये क्या बनेगा? प्रत्यय गमन। ठीक है। वैसे आपका एक और पोर्शन क्या है? अ च न सु और बीच में म दिया है, तो इसके वर्ड्स कैसे बनेंगे? अ प्लस मन अमन, न प्लस मन नमन, च प्लस मन चमन, सु प्लस मन सुमन। ठीक है। अब है आपका घ। घ क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब जानते हो ना, एक शब्द लिखते हो उसके 2 से 3 और उसे एक्सप्लेन करके बताया जाता है। जैसे नयन। नयन मतलब क्या होता है? आँखें। आँखें को और क्या कहा जाता है? नेत्र भी कहा जाता है और लोचन भी कहा जाता है। निशा। निशा मतलब रात, और रजनी और रात्रि भी कहा जा सकता है। उषा। उषा का मतलब होता है सुबह, दिन और दिवस। प्राची का मतलब पूरब, दिशा, प्राचीन और पुराना भी कहा जा सकता है। अब आपका फिफ्थ पोर्शन आता है। इसमें आपको दिया है कि अक्षर पूरे उल्टे दिए गए हैं, उसको ठीक करके लिखना है। तो इसमें क्या लिखा है? ग अ न म कुछ बनता है? नहीं। तो उसके वर्ड्स मिला के क्या बना देंगे? आ ग म न। वैसे इसका क्या बनाएगा? आलसाए, अरुणिमा, कलरव, परत, सुगंधित। ठीक है। ये आपके ड तक का मैं पोर्शन कंप्लीट करा दी हूँ। अब आता है योग्य विस्तार। इस चित्र को ध्यान से देखें और चित्र के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। ये एक स्टोरी दी गई है आपको एक पिक्चर में, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ये आपका होमवर्क है, मैं तब भी आपको एक बार बता दे रही हूँ। यह खालिस्तान के समय का दृश्य है, तो आपको बताना ये कौन से समय का दृश्य है। ये देखो सूरज निकल रहा है, तो कौन से समय का दृश्य होगा? ये दिन का दृश्य है। सूर्य का खालिस्तान हो रहा है। सूर्य का क्या हो रहा है? सूर्य का उदय हो रहा है। खालिस्तान बह रही है। क्या बह रही है? नदी बह रही है। खालिस्तान खिल रहे हैं। क्या खिल रहे हैं? फूल खिल रहे हैं। फूल पर खालिस्तान मंडरा रहे हैं। फूल पर भौरे मंडरा रहे हैं या तितलियां मंडरा रही हैं। नदी में लोग खालिस्तान रहे, नदी में लोग क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। जानवर खालिस्तान रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं या चर रहे हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और मैं आपको इसका PDF बना के सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।